श्री विष्णवे नमः। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से उत्तम स्वास्थ्य, धन, संपत्ति और सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत किए बिना मनुष्य अपने पापों से मुक्ति नहीं पा सकता और ये पाप जीवन भर यहाँ तक कि अगले जन्मों तक उसका पीछा करते हैं। इस व्रत का फल 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर बताया गया है। आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा। एक वृद्ध महिला थी जो नियमित रूप से 11 माता यानी एकादशी का व्रत रखती थी। वह तुलसी माता के पौधे की सेवा करती, उसे पानी देती और उसकी पूजा किया बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। पूजा के समय वह तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मुझे बहू, पीली धोती, मीठा ग्रास, बैकुंठ में वास, चंदन का कांट और कृष्ण का कांधा देना। तुलसी माता इन प्रार्थनाओं से चिंतित होकर सूखने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने उत्तर दिया कि वृद्धा की प्रार्थना पूरी करना कठिन है, विशेष रूप से कृष्ण का कांधा देना। भगवान ने आश्वासन दिया कि वह स्वयं उस वृद्धा के अंतिम समय में उसे कांधा देंगी। जब वृद्धा का निधन हुआ तो उसकी अर्थी इतनी भारी हो गई कि गांव के लोग उसे उठा नहीं सके। तभी भगवान श्री कृष्ण वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और वृद्धा के कान में कहा, हे बूढ़ी माई, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास खा, बैकुंठ में वास कर और कृष्ण का कांधा प्राप्त कर। इतना सुनते ही वृद्धा हल्की हो गई और भगवान ने उसे अपने कंधे पर उठाकर बैकुंठ चले गए। पापांकुशा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पापांकुशा एकादशी का महत्व पूछा। भगवान ने बताया कि इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है और व्रती को स्वर्गलोक प्राप्त होता है। भगवान पद्मनाभ की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन से बड़े बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त भगवान विष्णु के शरणागत होते हैं वे यमराज की यातनाओं से मुक्त रहते हैं। सहस्त्र वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी अधिक पुण्य इस व्रत से मिलता है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति न केवल अपना बल्कि 10 पीढ़ियों तक अपने मातृ पितृ और मित्र पक्ष का भी उद्धार कर देता है। व्रती अंत में दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाता है। आइए सुनते हैं क्रोधी बहेलिये की कथा। विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था जो हिंसक और पापी था। मृत्यु के एक दिन पहले यमदूतों ने उसे बताया कि उसकी मृत्यु अगले दिन निश्चित है। बहेलिया भयभीत होकर ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि मुझे मोक्ष का कोई उपाय बता दीजिए। अंगिरा ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने का परामर्श दिया। बहेलिया ने विधि पूर्वक यह व्रत किया जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ। इस व्रत के दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता और जूते का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति यमराज का द्वार नहीं देखता। धनवान लोगों को धर्मशालाएं, तालाब, गौशाला और मकान बनाकर दान देना चाहिए जिससे वे संसार में सुखी और दीर्घायु होते हैं। जो इस व्रत को करते हैं उन्हें उत्तम जीवन साथी, धन संपत्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत जागरण करने से व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।